जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे जेंसी भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। यूथ बहुत इकट्ठा हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही, जो साल रहने वाला है सूर्य का रहने वाला है 2026, तो कहीं ना कहीं जो राजा की जो भूमिका है वो हम सभी को देखने को मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वहां का जो तख्ता पलट है वो हो जाए, लेकिन 48 घंटे बाद ही कोई सिचुएशन हम कह सकते हैं जो देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही क्रूशियल चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम है। 48 आवर्स के बाद ही हम कुछ इसके निष्कर्ष पे आ सकते हैं। यानी कि 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन सर देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तख्ता पलट करना एक के बाद एक अलग अलग देशों में? हाँ साक्षी, वेनेजुएला में ट्रंप ने फौज भेजकर जो तख्ता पलट किया, उसके बाद जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के साहस, दुस्साहस काफ़ी बढ़ गया है। जो इनपुट्स आ रही हैं फौजी चैनल्स के माध्यम से, डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में 10 C-17 ग्लोब मास्टर विमान को कमांडोज के साथ तैयार रखा है कि ज़रूरत पड़ने पर ही उसे पश्चिम एशिया की तरफ कूच कराया जाए। इसी तरह से सऊदी अरेबिया में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अपेची हेलीकॉप्टर्स को और चीनी हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा है कि जरूरत पड़ने पे वो तुरंत सऊदी अरेबिया से कूच करें। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर दो दो इस वक्त भूमध्य सागर में हैं, जहां पे मात्र कुछ घंटे के नोटिस पर एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर विमान जाकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। दियागो ग्राशिया में अमेरिका ने 5 B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया हुआ है, जो कि जाके ईरान पर बमबारी कर सकते हैं, जैसा उन्होंने पिछले साल 12 दिन के युद्ध के 12वें दिन किया था ईरान के ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है, जो कि कतार में है, वहां पर पहले 10,000 अमेरिकन ट्रुप्स थे, और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने में इनकी संख्या बढ़ाकर सेंट्रल कमांड में, अमेरिकन सेंट्रल कमांड में इनकी संख्या को बढ़ाकर 30,000 कर लिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद एक और मिस एडवेंचर तेहरान की तरफ कर सकते हैं। लेकिन फर्क है, देखो, वेनेजुएला में कराकास समुंदर से मात्र 100 किलोमीटर अंदर था, तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर 11 मिनट में वहां पहुंच गए और निकोलस मदुराई को उसके बेडरूम से उठा के हाईजैक करके ले गए। लेकिन ईरान में जो तेहरान है वो समुंदर से, पर्शियन गल्फ से 700 किलोमीटर की गहराई में है। तो क्या अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स इतनी आसानी से 700 किलोमीटर उड़ के, यानी 700 किलोमीटर का मतलब है उन्हें जाने में 2 घंटा लग जाएगा, उड़ के तेहरान तक पहुंचेंगे और फिर आयतुल्लाह खुमानी को नुकसान पहुंचा के या उनको हाईजैक करके वापस पर्शियन गल्फ में सेफली अपने बेस में लैंड कर जाएंगे? इसके बारे में संदेह है। अमेरिका ऐसा मिलिट्री मिस एडवेंचर नहीं करना चाहेगा। जी ठीक है शिवानी शर्मा जी, जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है आयतुल्लाह खामेनी की, वो 19 अप्रैल है। अगर 1 और 9 को जोड़ा जाए तो वो 1 मूलांक होता है, और ऐसे में 1 मूलांक है और 1 सीधे सूर्य से जुड़ा हुआ है, और ये साल यानी कि 2026 भी सूर्य का साल माना गया है। क्या माने कि प्रभाव रहने वाला है? 48 घंटे भले ही मुश्किल भरे होंगे, लेकिन जो उनकी मजबूती रही है, क्या वो कायम हो सकती है इन 48 घंटों के बाद? जी बिल्कुल। अगर देखिए हम उनकी अगर न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से देखते हैं तो वो भी सूर्य से ही रूल होते हैं, और जो साल रहने वाला है ये भी सूर्य का ही है। तो कहीं ना कहीं, और अगर हम विक्रम संवत की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर यानी गुरु की भी प्रभाव रहने वाला है। तो कुछ देश कह लीजिए या कुछ गुरु कह लीजिए जो कहीं ना कहीं उनको बचाव करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो सत्ता है वो बहुत ज्यादा नहीं हिलेगी। आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि अभी बताया अभी विशेषज्ञों ने कि वो अपना अपना सब कुछ संभाल के बैठे हुए हैं। जैसे लोग बोल रहे हैं या आपको खबरें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि वो भाग जाएंगे, सोना चला गया है, गोल्ड चला गया है, तो आपको घबराने की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, रशिया भी इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा, तो अभी ऐसे बहुत ज्यादा हाई चांसेस नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सत्ता को संभाल लेंगे, और जो चीजें चल रही हैं वो आप देखेंगे 2-4 दिन में कहीं ना कहीं जाकर 48 घंटे के बाद अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। लेकिन ये जो टाइम है बहुत ही क्रूशल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि लड़ाई बढ़ सकती है।
लेकिन एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए इस टाइम पे वो साल सूर्य का है और वो कहीं ना कहीं रूल होते हैं सूर्य से, राजा से। तो राजा के पास परेशानियां तो आ सकती हैं, राजा डगमगाएगा जरूर, लेकिन राजा को हटा पाना इतना आसान नहीं रहेगा। हम्म, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यूके देवनाथ जी, तमाम तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं तख्ता पलट को लेकर, अगर ऐसा होता है कि वाकई में अगर रजा पहलवी के समर्थन में, क्योंकि लगातार झंडे भी लहराए जा रहे हैं, अगर वाकई में ऐसा होता है रजा पहलवी आते हैं, तो ये, क्योंकि अमेरिका सब कुछ कर रहा है, तो अमेरिका के लिहाज से उनके हित में कैसे है, ये लोग समझना चाहते हैं ये। हाँ साक्षी जी, देखिए अमेरिका और कहें तो इसराइल के दो असल कारण हैं कि वो ईरान के ऊपर क्यों खफा हैं। एक तो है इसराइल को बहुत डर सता रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने बनाने जा रहा है। तो इसराइल चाहता है कि खमानी को हटाकर वहां पर एक कठपुतली सरकार बिठाई जाए, चाहे रजा पहलवी की हो, जो कि ईरानियन न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान को रोक देगी। और दूसरी चीज है, अमेरिका की नजर ठीक है, ईरान के कच्चे तेल पर भी है। अगर हम देखें दुनिया में, क्योंकि वक्त की वेनेजुएला में कमी है, मुझे वक्त की इतनी ही अनुमति देता है। आपका बहुत धन्यवाद, मुझे रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ आपको। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इस खास